गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए हफ्ते में और इस नए महीने में। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज का सेशन 2 जून 2025 का, और मैं उम्मीद करता हूं सबकी तैयारियां, सबकी हेल्थ बहुत बढ़िया जो है वो चल रही होगी। तो जल्दी से एक बार बता दें, मेरी आवाज पिक्चर क्लियर, ताकि सेशन को शुरू किया जा सके। तो शिवम जी, गुड मॉर्निंग। तो भाई सेशन जल्दी से बता दें और शेयर लाइक भी जरूर कर दें, और हम शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत भाई शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हिमाचल क्वीन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज की पहली जो न्यूज है वो है आंध्र प्रदेश से अलग हुए एक स्टेट की, जो कि 2014 2 जून को अलग से एक राज्य का जिसे स्टेटस मिला था। मैं बात कर रहा हूं तेलंगाना की। दोस्तों, 2014 2 जून को ये जो स्टेट है, ये जो है आंध्र प्रदेश से कल्चर और डायवर्सिटी के आधार पे इसको अलग कर दिया गया था, जिसको लेकर उस समय की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था श्री कृष्णा कमेटी। और ये जो श्री कृष्णा कमेटी है, इनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर इसको अलग राज्य बना दिया गया। बाद में बात आई कैपिटल की, तो हैदराबाद दोनों ही स्टेट्स के लिए 10-10 साल के लिए रख दी गई। अब क्योंकि हैदराबाद पूरी तरह से तेलंगाना में है, तो 10 साल के बाद ऐसे आदेश थे कि आंध्र प्रदेश अपनी अलग से कोई कैपिटल है सेटअप कर लेगा। और फिर इन्होंने, आप सबको पता है, अभी अपनी कैपिटल अमरावती सेटअप की हुई है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी फाइनेंशियल कैपिटल दोस्तों विशाखापट्टनम को भी किया हुआ है। तो आज जो है इनके 11 वर्ष जो हैं वो पूरे हो चुके हैं तेलंगाना फॉर्मेशन देके। तो यहां पर मुख्यमंत्री जो हैं वो रेवंत रेड्डी साहब हैं, कांग्रेस की यहां पर सरकार है। तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 जून। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जब से देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, इवन उससे भी पहले से भारत के बहुत सारे लीडर, जैसे उनमें से आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक का, जो कि हमेशा से लैंग्वेज के आधार पर भारत में राज्यों का गठन हो, इसको लेकर उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। जब आजाद हुआ तो उसके बाद भी भारत के कई हिस्सों में ये भाषा के आधार पर स्टेट्स का क्रिएशन हो, इसको लेकर लगातार बात बढ़ती गई। और भारत में पहली बार जब जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो वहां पर तमिल और तेलुगु लोगों में काफी ज्यादा जो है समस्याएं आने लगी। तो दोस्तों, फिर तेलुगु लोगों के लिए जो पहला स्टेट बना था, मतलब पहला स्टेट जो भाषा के आधार पे बना था, वो दोस्तों 1953 में आंध्र प्रदेश ही बना। लेकिन इसके अलावा जब बाद में दोस्तों इसकी रिकमेंडेशंस की गई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के अंडर, तो ये भी कहा गया इवन कल्चरल डायवर्सिटी के आधार पे भी इसको अलग किया जा सकता है। जैसे हम एमपी से छत्तीसगढ़ को देखते हैं, हम यूपी से उत्तरांचल को देखते हैं, देयर आर मेनी अदर स्टेट्स। हालांकि लैंग्वेज के आधार पे जब मैं बात करता हूं, जैसे महाराष्ट्र मराठी है, पंजाब पंजाबी है, गुजरात गुजराती है, तो ऐसे सही सारे राज्य भी हमें भाषा के आधार पे देखने को मिले। और दुनिया में आप सभी बताएंगे एक ऐसा देश है जो कि भाषा के आधार पे बनाया गया था, उस देश का नाम जल्दी से मुझे आप बताएं, जो कि 1971 की वॉर जो थी दिसंबर के महीने में, उसके बाद बनाया गया था। पड़ोसी मुल्क था, किसी समय भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान का भी हिस्सा था, और मैं जो बात कर रहा हूं वो बांग्लादेश की कर रहा हूं। दोस्तों, साथ ही साथ आप याद रखें, जब मैं भाषा का जिक्र करने लगी गया हूं, तो आपको याद होगा कि भाई हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि जो नेशनल हिंदी डे है, ये होता है 14 सितंबर को। फिर दोस्तों इंटरनेशनल या वर्ल्ड हिंदी डे जो है, ये होता है 10 जनवरी को। और फिर इंटरनेशनल जो है मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है 21 जो है फरवरी को। तो ये तीनों भी आप याद रखें।
और हमने वैसे लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट दिन फ्राइडे को लास्ट वीक कि दोस्तों जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है, हिंदी जर्नलिज्म डे है, वो 30th ऑफ मई, अगर आपको याद है तो याद नहीं याद है तो याद दिला दूं, क्योंकि 30 मई 1826 को जो है उदंत मार्तंडे नाम का जो न्यूज़पेपर था उसकी पब्लिकेशन हुई थी। पंडित जो है जुगल किशोर शुक्ला द्वारा उसको शुरू किया गया था, तो इस वजह से हिंदी जर्नलिज्म डे। तो दोस्तों काफी सारी चीजें बता दी हैं, और तेलंगाना फॉर्मेशन डे और बांग्लादेश भी लगभग सभी ने उत्तर दिया है। तो भाई शिवम और बाकी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रूपा, एनिमेशन, सभी से निवेदन की सेशन को भाई अगले पहाड़, अगले गांव, अगले शहर तक जरूर जरूर लेकर आए। आपका ही सेशन है दोस्तों, आप ही को आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो भाई सेशन को शेयर लाइक जरूर जरूर कर दें, और इवन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जो बाद में ऑफलाइन भी देखेंगे उनसे भी सभी से निवेदन कि जरूर कोशिश किया करें आपका इस सेशन को। भाई हमारी जो टीम है, ठीक है, बहुत मेहनत करती है भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी टेक्निकल टीम के बहुत सारे जो 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 साथी हैं, ठीक है, जिसमें चाहे मैं बात करूं संदीप सर की, चाहे मैं बात करूं सुखविंदर सर की, और बहुत सारे लोग हैं, धर्मेंद्र जी, तो जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक हौसला अफजाई रहती है। तो सेशन को शेयर लाइक जो है वो दबा के जरूर कर दें जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अर्जुन साहब, अर्जुन को बहुत बहुत बधाई। अर्जुन ने लास्ट सैटरडे को दोस्तों एक 100 रुपीज का जो प्राइज है वो जीता था। ऑनलाइन जो है मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देकर। चलिए आज की क्लास भी ढंग से लगाएं, और आज की क्लास में भी मैं आप सबको जो है एक क्वेश्चन पूछूंगा, और उस क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसको 100 रुपीज का प्राइज है दिया जाएगा। हाँ जी, ठीक है। तो अर्जुन के लिए एक बार क्लैपिंग भी कर दो, क्योंकि सैटरडे को इन्होंने जो है वैसा ही कोई क्वेश्चन दिया था। तो दोस्तों सेकंड जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप से, और आपको याद होगा पिछले हफ्ते 3 या 4 बार बताया था इसका आयोजन एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का साउथ कोरिया का ग्यूमी नाम का शहर, वहां पर इसका आयोजन हो रहा था। और भारत ने दोस्तों इसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए टोटल 26 मेडल्स जीते, जिसमें 8 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज है। माफ कीजिए 24 टोटल मेडल्स जो है यहां भारत जीत पाया है। तो बस इसका वेन्यू याद रखना है। अब सभी गोल्ड मेडल्स को याद करना इतना जो है वो इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। तो ये यहां पर दोस्तों 24 मेडल्स। अब यहां पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल जो टूर्नामेंट हो रहे हैं मैं उनके वेन्यूज और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो बता देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर भाई FIH हॉकी जो चैंपियनशिप है, FIH हॉकी चैंपियनशिप 2025 भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय हॉकी टीम इसके लिए चली गई थी। और भाई ये कहां पर हो रही है? ये नीदरलैंड एंड बेल्जियम में इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है, नंबर 1 चीज। फिर दूसरा भाई ISSF का जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप ये कहां पर हो रहे हैं? ये जर्मनी के शहर कूहल में हो रहा है, जर्मनी कूहल। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज नेशनल बीच गेम्स, नेशनल जो है बीच गेम्स ये कहां पर हो रही है? ये DUN दमन, दादरा एंड नगर हवेली में हो रही है। और अब आपको याद होगा नेशनल यूथ, ये जो बीच गेम्स हैं, इसके अलावा नेशनल बीच गेम्स है, नेशनल यूथ जो है दोस्तों गेम्स जो है ये भी हाल ही में बिहार में हुई थी, पटना में। फिर नेशनल विंटर गेम्स जो है वो हुई थी गुलमर्ग और कश्मीर में। फिर नेशनल जो है दोस्तों पैरा गेम्स वो दिल्ली में हुई, और गुलमर्ग में विंटर गेम्स हुई, यूथ गेम्स पटना में हुई, और बीच गेम्स दीव एंड दमन में। इसके अलावा आने वाले दिनों में ट्राइबल गेम्स, नेशनल ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ और मार्शल आर्ट गेम्स आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो चलिए ये जो है फ्यूचर का है। फिर इसके अलावा हाल फिलहाल दुनिया में जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं दोस्तों, एक हमने पढ़ा था फ्रेंच ओपन, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इंडिया की तो जो डबल्स भी जोड़ी थी ना, तो वो बाहर ही हो चुकी है। यूकी भांबरी और दूसरे प्लेयर क्या थे आज आगे आएगा, तो वो बाहर हो चुके हैं। और भाई अब तो नोवाक जोकोविक भी हिस्सा ले रहे हैं, और नोवाक जोकोविक के बारे में पढ़ा था
कि भाई 100th जो है उन्होंने हाल ही में एटीपी टाइटल है और दोस्तों टेनिस को लेकर जीता था, और टेनिस में 100 टाइटल जीतने वाले वो दुनिया के तीसरे प्लेयर बने हैं दोस्तों। इससे पहले कनोर्स और दूसरे थे, आपको याद होगा, रोजर फेडरर। कनोर्स, रोजर फेडरर के बाद नोवाक जोकोविक, सर्बिया के प्लेयर। फिलहाल दुनिया में ये 4-5 चीजें चल रही हैं। इसके अलावा आईपीएल का मैं जिक्र करूं, आईपीएल का दोस्तों फाइनल मैच होगा अभी 2 दिन बाद, और आईपीएल का फाइनल मैच आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और दूसरी टीम होगी पंजाब 11। कल पंजाब ने मुंबई को हरा के जो है ये जीत लिया है, तो इंपॉर्टेंट है। और बड़ी जल्दी ही जैसे ही सेशन मतलब आईपीएल खत्म होगा तो आईपीएल से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट तथ्य है लेकर आऊंगा। याद है ना, वुमेन आईपीएल किसने जीता था? वुमेन्स का WPL है, इस बार मुंबई इंडियंस द्वारा जीत लिया गया था। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ने भी लिखा है, देख लूं मैं। ठीक है, तो नेशनल गेम्स हुई थी 38 उत्तराखंड, वेरी गुड। ठीक है, और यहां पर कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी ने दी हो? रोहित शर्मा ने 300 छक्के हो चुके हैं कंप्लीट, वेरी गुड, आईपीएल में। और रोहित शर्मा ने कैप्टनसी से भी रिजाइन कर दिया था, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, डेफिनेटली याद होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया, और ये स्टैंड का जो नाम है कौन से स्टेडियम में रखा गया था दोस्तों? तो ये मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है जहां पर नाम के ऊपर स्टैंड आया। फिर जो है एक ही दशक में 20,000 रन बनाने वाला प्लेयर अकेला कौन? वो विराट कोहली, जिन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट है ले लिया था। फिर नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में कौन सा रैंक मिला है? उनको मिला है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल का। नीरज चोपड़ा जो भी हमने पढ़ा था, ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे, और 90 मीटर से ज्यादा भाला उन्होंने कहां पर फेंका था? वो फेंका था उन्होंने दोहा जो है कतर डायमंड लीग में। इसके अलावा महावीर गुज्जर कौन है? वो भी एक जेवलिन थ्रोअर है, और महावीर जो गुज्जर है जिसने जिनेवा में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक की जो गेम्स हो रही थी वहां पर 61 मीटर का जेवलिन फेंक कर एक रिकॉर्ड बनाया। ठीक, तो याद आ रही हैं चीजें? हाँ जी, माइंड में जो है सेट हो रही है कि नहीं हो रही? कभी कभी लगता है कि मैं ज्यादा रिवीजन करवा देता हूं और स्टूडेंट्स को पता नहीं वो सारी चीजें रिकॉल होती हैं कि नहीं। जरूर मुझे बताया करो जो है वो सेशन में, ठीक है। फिर अगली जो न्यूज है दोस्तों, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उत्तराखंड में एक बड़ा ही खूबसूरत नेशनल पार्क है जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। और वैली ऑफ फ्लावर्स को जो है ये, अब मैं सबसे पहले बता दूं, इसकी खास बात यह है कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत में जो वर्ल्ड यूनेस्को की 43 साइट्स हैं उनमें से एक जो है वैली ऑफ फ्लावर्स भी है। और दोस्तों ये साल के काफी महीने वहां के मौसम की वजह से बंद रहता है और आज से इसे पब्लिकली खोल दिया गया है। तो मतलब अब कुछ महीने जो गर्मियों के महीने हैं, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, यहाँ हम लोग वहां पर जा सकेंगे और इसकी वादियों का मजा जो है वो ले पाएंगे, खासतौर पे जो नेचर लवर्स हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है उनमें से दोस्तों सबसे पहली तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की हम बात कर रहे हैं 43, तो भारत में ना ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है दोस्तों 1983 से शुरू हुई है और 83 से अब तक ये 43 साइट्स को जो है वो लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। लेकिन याद रखें 1983 में जब पहली बार जो है लिस्ट में भारत आया था तो उस समय जो है ताजमहल, और दोस्तों बिल्कुल पहली जो डिक्लेरेशन थी वो थी अजंता केव से जुड़ी हुई, अजंता केव्स, और फिर जो है ताजमहल, और दोस्तों फिर आगरा फोर्ट। तो इन तीनों को, लेकिन पहली डिक्लेरेशन थी कौन सी? अजंता केव्स। इन तीनों को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद किसी साल आए, किसी साल नहीं आए। इस साल भी इनकी मीटिंग यूनेस्को की पेरिस में होने जा रही है, जो इसका हेडक्वार्टर भी है। भारत की इस बार 6 जो है साइट्स है वो नॉमिनेटेड है। देखते हैं कि भाई हेरिटेज लिस्ट में हम इसमें आ पाते हैं या नहीं आ पाते। साथ ही साथ बता दूं, यूनेस्को ने हाल ही में भाई प्रेस फ्रीडम, आपको याद होगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो डिक्लेयर किया था, जिसमें 180 कंट्री में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 151 जो है वो आंकी गई थी, 151। दूसरा इन्होंने जो है भाई प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी दिया था, और ये अवार्ड दोस्तों ला प्रिज्मा नाम का न्यूज़पेपर था जो कि निकारागुआ कंट्री से जुड़ा हुआ न्यूज़पेपर है, और निकारागुआ के इस न्यूज़पेपर को प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला, जिसकी वजह से निकारागुआ गुस्से में आ गया और निकारागुआ ने अपने आप को यूनेस्को से बाहर जो है वो कर लिया। ठीक है, तो यूनेस्को से बाहर जो है ये हो गया था। आपको याद रहना चाहिए कि ये वैसा ही है जैसे कि WHO से कौन से 2 कंट्रीज बाहर हुए?
जल्दी जल्दी से बताएं। यूएसए और अर्जेंटीना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कौन बाहर हुआ? वहां से हुआ हंगरी। और वैसे ही ये हो गया निकारागुए यूनेस्को से। ऑफिशियली तो वैसे 31 दिसंबर 2026 को ये बाहर होगा। और ये अवार्ड मिला है प्रेस फ्रीडम अवार्ड। अभी आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि भाई बानू मुश्ताक को जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है और कौन सी किताब थी और उसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो किसने किया था? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे जल्दी से बताएं। फिर आप मुझे बताएंगे डैम मैकडोनाल्ड जो प्राइज है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं। अब पहला क्वेश्चन बानू मुश्ताक वाला, किताब का नाम था हर्ट लैम्प। और ये जो हर्ट लैम्प है ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है जो उन्होंने कन्नड़ में लिखा था बानू मुश्ताक में। और इंग्लिश जो अनुवर्जन है इसका वो दीपा भाष्टी। वेरी गुड, बस स्पेलिंग गलत है नीचे अजय के अर्जुन के बिल्कुल ठीक है। दीपा भाष्टी द्वारा जो है ये जो है दोस्तों किया गया इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज। और दूसरा जो मैं बता रहा था आपको जो कौन सा प्राइज था? मैकडोनाल्ड प्राइज, कुछ इस तरह का नाम था। और वो दोस्तों प्राइज जो है जल्दी से एनीवन? डैम मैकडोनाल्ड प्राइज। एनीवन? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता? हाँ जी, गुड मॉर्निंग बबली ठाकुर। चलिए, ये क्वेश्चन आपके मैं ऑफलाइन के लिए दे रहा हूं, मतलब आफ्टर द क्लास होमवर्क दे रहा हूं भाई। यूएसए में लेकिन कौन से फील्ड में दिया जाता है भाई? उस दिन आपको ना मैंने बताया था एग्जांपल के साथ कि जैसे मैंने कहा जैसे इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज लिटरेचर में दिया जाता है, जैसे एबल प्राइज मैथमेटिक्स में दिया जाता है, जैसे कि ये जो प्राइज था हमारा रमन मैग्सेसे प्राइज ये सोशल फील्ड या फिर जो है जर्नलिज्म में दिया जाता है। ठीक है, और वैसे ही ये जो है या काफी मुश्किल नाम था इसका, मैकडोनाल्ड प्राइज। ठीक है, डैम मैकडोनाल्ड प्राइज ये किस फील्ड में दिया जाता है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाद में मुझे आप इसका आंसर दे दीजिए। और उत्तराखंड की बात हो ही रही थी तो उत्तराखंड के बारे में आपको कुछ चीजें रिपीट करवा दूं। 38th नेशनल गेम्स ये कहां पर हुई थी? उत्तराखंड के देहरादून में हुई थी, जिनको ग्रीन गेम्स का नाम भी दिया गया। उत्तराखंड एस्ट्रो टूरिज्म को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किसी भी राज्य जिसने विधानसभा में एक कानून ही पास कर दिया हो, ये पहला राज्य बना था। गोवा में चल रहा था लेकिन विदाउट एनी जो है अप्रूवल। अब तो गुजरात भी उसे करने जा रहा है। उत्तराखंड गेम्स हो गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, एस्ट्रो टूरिज्म हो गया, नेशनल गेम्स हो गई। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और यही मुझे लगता है 4-5 चीजें आजकल फिलहाल इसको लेकर इंपॉर्टेंट है। हालांकि पढ़ा था कि 11 शहरों के नाम भी यहाँ पर बदल दिए गए थे और उनमें से एक जो है वो था औरंगजेबपुर, जिसका नाम संभाजी नगर जो है वो कर दिया गया था। ठीक है, और याद रखें फिर उसके बाद आर्टिकल 44 जुड़ा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। वेरी गुड जी। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो तो हो गया था हमारा, 30 मई को था। ठीक है, और पोटैटो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चीन है, इंडिया नंबर 2 है। फिर यहां पर ना दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैग्नस कार्लसन है और ये भारत के जो है भाई और ग्रैंड मास्टर, हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी जीती थी डी जुकेश ने। और यार इसकी जो वीडियो थी ना बड़ी जबरदस्त है, और वो जो जबरदस्त मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूं, दिखाऊं और जिसमें ना जैसे ये डी जुकेश ने इंडिया के बंदे ने इसको हरा दिया ना, ये बंदा पागल हो गया। और इतना पागल हुआ कि इसने जो चेस का बोर्ड था वो जो मतलब एकदम से ऐसे मार दिया जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे के पास। ठीक है, मैं इसको फिर तो किस तरह से मतलब पूरा का पूरा बोर्ड पर ही इसने मार दिया। आई थिंक सही से दिख गया होगा आपको। तो भाई इसको हरा दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया इस बंदे को डी जुकेश ने। और ये बंदा इतना शांत, मैं ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर भी भेजूंगा, टेलीग्राम पर जुड़े हुए ना सारे, तो टेलीग्राम पर भी भेजूंगा। और दोस्तों जो है वहां पर
ये जो डी जुकेश साहब हैं, और इन्होंने बड़े शांत होके ये जो आराम से, मुझे लगता है गायत्री मंत्र पढ़ रहे होंगे ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, पता नहीं क्या कर रहे थे शायद, इतने शांत। और ये बंदा जो पागल हो गया, तो भाई वर्ल्ड नंबर 1 इसको हरा दिया। और भाई और ये टूर्नामेंट दोस्तों कौन सा था, बिकम द ओनली सेकंड टू बीट वर्ल्ड नंबर 1, नॉर्वे चेस चैंपियनशिप थी ये, ठीक है, नॉर्वे चेस चैंपियनशिप। और भाई ऐसा करने वाले ये दुनिया के सिर्फ दूसरे बंदे हैं, पहला भी इंडियन ही था। और भाई ये पहला जो है आर प्रगनंदा, तो जो इंडिया के रमेश प्रगनंदा, उन्होंने जो है इसको हरा दिया था। तो ये बड़ा ही है, 19 साल की इसकी उम्र है। ये बंदा पहले भी आया था जब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इसने जीती थी, दुनिया का सबसे कम उम्र का जो है ये चेस चैंपियनशिप जीतने वाला बंदा था, डेफिनेटली आपको याद होगा, ठीक है। तो ईगो हर्ट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर उसके बाद चेस को लेकर कौन से देश ने इसको टेम्परेरी तौर के ऊपर बैन कर दिया है, चेस को, आपको याद होगा। और ये जो कंट्री है दोस्तों, दैट इज अफगानिस्तान, उन्होंने इसे बैन कर दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जो है ये खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं, और ये जो बीच में ये जो लड़की है भाई, 19 साल की लड़की, और ये थाईलैंड की रिप्रेजेंटेटिव थी, नाम है ओपल सुचाता। और ओपल सुचाता जो है अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड पीजेंट का आयोजन हुआ, और इसका आयोजन दोस्तों तेलंगाना की जो कैपिटल है, ऑलरेडी क्लास की शुरुआत में भी बता चुका हूं, हैदराबाद, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और भाई इस साल का जो मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल अब फाइनल जब हो रहा था सैटरडे को, और वहां पर दोस्तों चाहे सोनू सूद हो, चाहे वो राणा दुगाती जो साउथ इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, या फिर भारत की 2017 में भारत की तरफ से जो क्राउन जीता था मिस वर्ल्ड पीजेंट का, मानुषी चिल्लर हो, तो सभी वहां पर थे। और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, और उसके बाद पाया कि भाई इनको नंबर 1 जो है वो रैंक दिया गया। नाम याद रख लें, ओपल सुचाता मिस थाईलैंड है। और भाई दूसरा नंबर पर जो रही मिस इथोपिया, जिनका नाम हसेत गैरेजी है। हालांकि सेकंड रैंक पर बहुत रेयरेस्ट चांसेस है, पूछा जाता है। हालांकि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली नंदिनी गुप्ता जो है, वो अपना स्थान जो है वो टॉप 8 में भी नहीं बना पाई। तो याद रखें भाई, ये नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस थाईलैंड ओपल सुचाता। फिर आप मुझे बताएं कि भाई अब ये 100 रुपीज का क्वेश्चन आ गया। 100, आर यू रेडी 100 रुपीज के क्वेश्चन के लिए? ठीक है, अब एक बड़ा ही जो है क्वेश्चन आ गया अच्छा सा, और अब देखते हैं भाई कितने स्टूडेंट उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, सारे के सारे रेडी हो जाएं। 100 रुपीज का क्वेश्चन है, और अगर आप आंसर देंगे तो भाई आप मुझे नंबर दे देना व्हाट्सएप, मतलब गूगल पे के जरिए आपको 100 का प्राइस, मतलब बात 100 रुपीज की नहीं है, देखते हैं प्राइस कौन जीत पाता है। अब क्वेश्चन है कि, और आपको उसका आंसर ऐसा नहीं गूगल करके जल्दी जल्दी दे दोगे, आपको उसका आंसर देना है सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में। मतलब मुझे लगता है जो भी मैं बोलता हूं ना, 5 से 7 सेकंड लगते हैं आप तक पहुंचने में, और उसके बाद आपके पास 15 सेकंड होंगे उसका आंसर देने में। और मेरा क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों जो केन्स फेस्टिवल हुआ था फ्रांस में, वहां का जो सबसे बड़ा ऑनर है वो दोस्तों केन्स, जिसे पाम डी ऑनर अवार्ड बोलते हैं, तो वो कौन से डायरेक्टर द्वारा जीता गया था? और आपका टाइम शुरू होता है दोस्तों अब। ठीक है, तो डायरेक्टर का नाम बताना है। 1 1 1, फिर दोस्तों 2 2 2, फिर 3 3 3, 4 4 4 5, और जो है भाई हिमाचली क्वीन, ये बता रहे हैं कि सर जफर, ठीक है, जफर पढ़ाई। ठीक है, तो केन्स फिल्म अवार्ड, Iranian director, which director of Iran won Cannes Film Festival Award? जफर पनाही। ठीक है, तो भाई उत्तर तो सही आ गया, और सबसे पहले हिमाचली क्वीन ने दिया है आंसर, और हिमाचली क्वीन बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मतलब पहले भी इन्होंने बहुत फास्ट आंसर दिया। आज फिर मैं आप पहले तो सभी स्टूडेंट्स को बता दूं दोस्तों, ये मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है 9417828056, और आप आए यहाँ पर, मैं आपको कंटेंट और कई सारे अपडेट्स जो है हमारे सक्सेस स्ट्री हिमाचल को लेकर प्रोवाइड करता हूं। इससे जुड़े, आप मुझे अपना नाम, अपना शहर वो जो है भेजें, और कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और हिमाचली क्वीन आपका नाम क्या है, नाम तो आप अभी मुझे बता दें, और अपने नाम से आप भेजेंगे तो आफ्टर द क्लास जो है मैं आपको अवार्ड जो है दूंगा। और बहुत बहुत बधाई, मैं कहता हूं सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको जो है बधाई दें। तो नाम क्या है आपका? हिमाचली क्वीन। ठीक है, तो जो है
और नंबर पे जो है सारे जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो नाम देखें सर, मैं ट्रेन में हूं और वो भी पैसेंजर ट्रेन में, इसलिए आंसर स्लो। चलिए देवाशीष, देखिए कुछ भी हो है ना, तो वो आप क्या ही कर सकते हैं। शबनम बानो, ठीक है जी, बहुत बढ़िया शबनम जी। ठीक है, तो नाम भी बड़ा खूबसूरत है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखें, ओपल सुचाता। ठीक है, तो भाई अगर ना ऐसे ऑफलाइन क्लास होती तो हम ऐसा ही कुछ रखते कि भाई लड़कों के लिए कुछ कैप वगैरह और लड़कियों के लिए जैसे ये मिस वर्ल्ड को दिया जा रहा है, तो भाई ऐसे ऐसे प्राइज उनको देते हम। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है दिल्ली के भारत मंडपम से। दोस्तों कभी अगर आप जाएं दिल्ली, तो आइए, एसबीटी कश्मीरी गेट के पास ही है भारत मंडपम। कई सारे आयोजन यहां किए जाते हैं, जिसमें 2023 की G20 बड़े प्रमुख तौर पे शामिल थी। और वहां पर दोस्तों आईटा इंटरनेशनली एक जो है ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दुनिया भर को लेकर दोस्तों जो हवाई जहाजों से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका ये आयोजन होने वाला है। खास बात है कि दोस्तों इनका जो एनुअल ये जो जनरल मीटिंग है आईटा की, ऐसा नहीं हर साल होती है, इससे पहले ये 42 इयर्स पहले 1983 में ये की गई थी, और 42 साल के बाद इसका आयोजन हो रहा है। और खास बात है भारत में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उसमें हिस्सा लेंगे इन द इंटरनेशनल आईटी, और ये इनकी 81st एनुअल जनरल मीटिंग है एट द भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, मतलब इस समिट को नाम दिया गया है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। मतलब दोस्तों ये ऑर्गेनाइज जो कर रहा है वो आईटा कर रहा है, और इस समिट का नाम है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। और इसका मुख्य तौर पे एविएशन इंडस्ट्री, जिसमें एयरलाइन इंडस्ट्री से एयर कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, डीकार्बनाइजेशन हो, जैसे 2070 का टारगेट है, और इन सभी के ऊपर ये फोकस जो है वो रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईटा। और यार यहां पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यार एनुअल है 81st है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि 42 साल पहले, ये मैं देखूंगा, या तो हो सकता है कि 42 साल पहले इंडिया में हुई हो, थोड़ा सा मुझे डाउट है कि होती तो ये हर साल ही होगी। शायद सुबह बनाते बनाते ये चीज देखना मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा पीडीएफ में ही। 81st है और आईटा, तो मोदी साहब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो भाई दिल्ली को लेकर ही कुछ समिट्स का मैं जिक्र कर लेता हूं। दिल्ली में हाल फिलहाल क्या हुआ है। दिल्ली में दोस्तों अभी एक तो हुआ था पर्पल फेस्टिवल राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में 2 फेस्टिवल्स का जिक्र किया था हमने। एक तो किया था पर्पल फेस्टिवल, जो कि जो दिव्यांग है उनके जो है राइट्स जो है उनको बताए जा सकें, उसको लेकर था। एक हमने लिटरेचरी फेस्टिवल की भी बात की थी, जो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में हुआ। इसके अलावा दिल्ली में हमने पढ़ा पिछले 4-5 महीनों में, एक तो दोस्तों ग्लोबल साउथ वुमेन पीस कीपर्स का समिट है, यहां पर आयोजन किया गया था। ठीक है, फिर दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था। रायसीना जो कि हम राष्ट्रपति भवन को भी बोलते हैं, और ये रायसीना जो डायलॉग है इसमें मुख्य मेहमान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे, अगर आपको याद हुआ हो तो। ठीक है, न्यू दिल्ली में। फिर बिल्कुल ही इसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगा, शिवम बदवर, डेफिनेटली ये हम करने वाले हैं। फिर भाई राइजिंग नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक इन्वेस्टमेंट समिट है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट, ये भी हाल ही में दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। ठीक है, फिर नीति आयोग की कौन सी मीटिंग थी, 10वीं गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग थी। नीति आयोग 10th गवर्निंग बोर्ड मीटिंग, उसका आयोजन भी दिल्ली में हुआ था। फिर ऑब्वियसली बात है, ये बीजेपी के जो सीएम्स थे उनकी मीटिंग, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी दिल्ली में ही उसका आयोजन किया गया। तो हाल फिलहाल जो है ये दिल्ली में हमने सब कुछ जो है देखा है। हाल फिलहाल ये कुछ ही दिनों की मैं जो बातें हैं वो कर रहा हूं। तो ये वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, और करा कौन रहा है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा करवा रहे हैं जी। और मैं ना यहाँ पर यार भूल गया एक बात बतानी आपको, ये जो जब मैं बात कर रहा था ये ओपल सुचाता की, ये मिस थाईलैंड है, यहाँ पर एक बात तो हम भूल ही गए रिवाइज करनी। अभी हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले ही थाईलैंड की कैपिटल जो है बैंकॉक, वहां पर नरेंद्र मोदी जी गए थे। क्यों गए थे भाई, वहां पर हिस्सा लेने के लिए गए थे बिम्स्टेक समिट में। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल समिट। हालांकि बिम्स्टेक को लेकर मैंने को बताया था, एग्रीकल्चर समिट उनकी काठमांडू में हुई थी। बिम्स्टेक की यूथ अफेयर की जो समिट है वो गुजरात गांधीनगर में हुई थी।
लेकिन ऑफिशियल समिट जो है उनकी थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में। पता नहीं कितने स्टूडेंटों को याद है, याद जरूर कर लें जी इसको, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा दोस्तों ये लेवेंडर फेस्टिवल, और लेवेंडर एक फूल है, आपको पता होगा, जिसकी खुशबू इतनी महकती है, इतनी महकती है, ठीक है, कि भाई आप गदगद हो जाएं। तो ये कश्मीर में मिलता है, और आपको याद होगा, पता होगा, लेवेंडर से जुड़ा दोस्तों ये जो रेवोल्यूशन है जिसको लेकर प्रेरित किया गया वहां के फार्मर्स को, इसको कहा जाता है पर्पल रेवोल्यूशन। मैं रिपीट कर दूं, इसको कहा जाता है पर्पल रेवोल्यूशन। जैसे मैंने आपको सैटरडे को आलू से जुड़ी रेवोल्यूशन बताई थी ना, सर्कुलर, और ये है पर्पल रेवोल्यूशन। और थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल है जम्मू एंड कश्मीर के बाधरवा नामक जगह है, वहां पर जो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जो है साइंस एंड टेक द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो भाई ये डोडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है जम्मू एंड कश्मीर का, वहां के बादरवाह नामक जगह है, वहां पर इसका आयोजन जो है वो किया गया। तो लेवेंडर क्रॉप्स एंड ए वाइड रेंज ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि भाई इससे बनने वाले ऑयल, सोप्स, कॉस्मेटिक्स जो लेवेंडर से बनते हैं, उनको जो है प्रमोट है यहां पर किया जाता है। फिर आपको याद होगा मणिपुर में कौन सा फेस्टिवल किया था हमने, श्रुई लिली फेस्टिवल। श्रुई लिली फेस्टिवल मणिपुर में, वैसे चीफ जस्टिस भी नए बने थे, के शोमा शेखर, आपको याद होगा, ठीक है। और लिली फेस्टिवल, और यहां पर ये फेस्टिवल। फिर हमने दिल्ली में हर साल जनवरी के महीने में शुरू होता है अमृत उद्यान में जो है, अमृत उद्यान भाई जिसका पहले नाम मुगल गार्डन हुआ करता था, अब उसका नाम जो है अमृत उद्यान है, और वहां पर जो है आयोजन किया जाता है, आम पब्लिक लेके खोल दिए जाते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ अभी वैली ऑफ नेशनल वैली पार्क हमने देख लिया, उत्तराखंड में है, उसको आज खोल दिया गया है, जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस ये 4-5 हैं, ठीक है, इनको याद रखना है आपको। यहां पर कुछ देवाशीष लिख रहे हैं कि सर ट्रेन चल रही है, आपके क्वेश्चंस के आंसर। कोई बात नहीं भाई, आप सुनते रहें ध्यान से, ठीक है। और सेशन को जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है, सेशन को भी शेयर, लाइक जो है सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो करते रहें। हाँ जी, ठीक है। और उस्मानाबाद का नाम भी चेंज कर दिया है, न्यूज में था। हाँ जी बिल्कुल, उस्मानाबाद, ठीक है। तो इसका अगर देखें, न्यू नेम ऑफ उस्मानाबाद इज धाराशिव दोस्तों। ये 2023 में चेंज किया गया था भाई, महाराष्ट्र कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। ये तो बड़ा पुराना है धाराशिव, ये पता नहीं आपने कैसे रिलेट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है न्यूज इज सिक्किम, और सिक्किम कैलाश मानसरोवर यात्रा है, 5 साल के बाद जो है दोस्तों ये होस्ट कर रहा है। ये यात्रा जो भगवान शिव से जुड़ी हुई है, कैलाश मानसरोवर कहा जाता है भगवान शिव का जो है तपोस्थान है। और ये यात्रा जो है 15 जून से जो है वो शुरू होगी 2025 से, और गैंगटोक से जो है पहला बैच जो है वो दोस्तों यहाँ पे उसको डिस्पैच किया जाएगा, ताकि वो यहाँ पर यात्रा कर सकें। इंटायर जर्नी एक्सपेक्टेड है कि जो भी बैच जाएंगे 20 से 21 दिन में अपना बैच कंप्लीट करके कैलाश की जो यात्रा करके वो वापस आ जाएंगे। और भाई ये यात्रा गैंगटोक और नाथुला के बीच जो है 21 दिन की यात्रा है आयोजित की जाएगी, मतलब 15 जून से उसकी शुरुआत होगी। तो सिक्किम को लेकर हमने पढ़ा था, सिक्किम को लेकर कुछ पढ़ा था, कोई न्यूज थी सिक्किम को लेकर, एक तो यार थी एक न्यूज, कौन सी न्यूज थी? और वैसे हम नॉर्थ ईस्ट की सारी न्यूज ही देख लेते हैं, लेकिन सिक्किम को लेकर कौन सी न्यूज थी, याद आ जाओ यार। एक तो बड़ी पुरानी न्यूज हो गई कि वहां पर फिशरी का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर बन रहा है। वहां का जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, गौरेंग डिस्ट्रिक्ट है शायद सिक्किम का, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है सिक्किम। और इसके अलावा त्रिपुरा में पहला इंटीग्रेटेड वाटर टैंक मत्स्य योजना के तहत मणिपुर के 2 चीजें बताई दी हैं। अरुणाचल में सैफ अंडर 19 कप हुआ था, भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया था। मिजोरम भारत का पहला 100% लिटरेट स्टेट, ये भी पढ़ लिया था। फिर हमने सैटरडे पढ़ा था मिजोरम की कैपिटल जो आइजोल है वो नॉर्थ ईस्ट की 4थी स्टेट कैपिटल है, जो कि रेलवे लिंक से जोड़ दी गई है, ठीक है। वैसे एक न्यूज हमने रेलवे से जुड़ी थी, कोंकण रेलवे को खत्म कर दिया गया है, भारतीय रेलवे में उसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज थी भाई, ठीक है, सारी की सारी याद रखें। और तीस्ता रिवर भी न्यूज में था। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे फिर, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहले इस सेशन को फिर दोस्तों आपका सेशन है शेयर और लाइक दबा दबा के कर दें, ठीक है।
तो यहां पर जो है पहली जो न्यूज है वो है प्रधानमंत्री जी ने अभी एक नया टर्मिनल, एक किसी एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट पे एक नया टर्मिनल जो है इनोग्रेट किया है। उसका नाम है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये कहां पर है? पटना, नागपुर, कोलकाता है, मुंबई। द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग, तो ये जेपी नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पर? ठीक है, और आपको बताया था कुछ दिन पहले भारत में टोटल एयरपोर्ट्स की संख्या 148 है, नॉर्थ ईस्ट में ये 17 है। और भाई ये वर्ल्ड जो है एयर काउंसिल का जो समिट है कहां पर? भारत मंडपम दिल्ली में होने जा रहा है। दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन सा है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है। पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो 85th है, और इसका जो सही उत्तर है वो पटना। फिर दूसरा, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब होता है? 27, 28, 29 मई। तो सही एग्जैक्ट आंसर इज 29 मई इज द करेक्ट आंसर। फिर भाई बताएं ऑडी इंडिया के नए एम्बेसडर कौन है? ऑडी इंडिया, ऑडी इंडिया से पहले बता दूं भाई कर्नाटका का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका नया एम्बेसडर कौन? अनिल कुंबले। शनेल का ब्रांड एम्बेसडर कौन? अनन्या पांडे। फिर FSSAI का ब्रांड एम्बेसडर कौन? राजकुमार राव। फिर T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था हमारा लास्ट ईयर 2024 में, और उसको लेकर जो है ब्रांड एम्बेसडर सचिन, युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी और उसेन बोल्ट और क्रिस गेल। एक आपके लिए होमवर्क है ऑफलाइन, नहीं तो ये मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता था, और वो ऑफलाइन काम ये है सभी को लिखना है कि दोस्तों अभी फीबा एशिया जो है चैंपियनशिप होने जा रही है। ये बास्केटबॉल से जुड़ी हुई चैंपियनशिप है, और वहां पर एक जापान की बास्केटबॉल प्लेयर लड़की और एक चाइना की बास्केटबॉल प्लेयर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो उनके नाम आपको मुझे जो है ऑफलाइन जो है वो बताने हैं, और इस प्रश्न का उत्तर है वो नीरज चोपड़ा है। फिर भाई इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 600 मिलियन के सरपास कब हो जाएगी? 600 मिलियन का मतलब है 60 करोड़। तो 2035 का आंकड़ा जो है इसको लिए दिया गया है। फिर आप बताएं रिसेंटली ही नर्सिंग की जो दुनिया में, नर्सिंग के फील्ड में जो नाइट एंजल अवार्ड दिए जाते हैं, कितने लोगों को ये अवार्ड है दोस्तों दिया जाएगा? 8, 10, 12 या 15? मैं बता दूं ये जो नाइट एंजल डे है वैसे इंटरनेशनल डे ऑफ नर्सेज 12 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन ये अवार्ड्स हैं राष्ट्रपति जी द्वारा दिए जाएंगे। इस बार ये अवार्ड्स की जो संख्या है 15 जो है रहने वाली है। फिर आयुष सुरक्षा पोर्टल जो आयुष मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आयुष सुरक्षा पोर्टल का मुख्य तौर पे पर्पस क्या है? वैसे आयुष को लेकर आपको याद होगा फुल फॉर्म आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक। आयुर्वेदा डे केंद्र सरकार ने कब कहा है, कब सेलिब्रेट करेंगे? 23 सितंबर को, 23 सितंबर। याद है कि नहीं याद? फिर हमने पढ़ा था आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो है एक समझौता हुआ है ताकि दुनिया भर में ये थेरेपीज हैं प्रमोट की जा सके, और इसका मुख्य पर्पस है ताकि आयुष सिस्टम को जो है इससे जुड़ी हुई जो एडवर्टाइजमेंट, फेक एडवर्टाइजमेंट है या मिसलीड करने वाली है, उससे जो है लोगों को जो है बचाया जा सके। ठीक है, तो जो है भाई ये याद रखें, सेशन शेयर लाइक करते रहो भाई आगे आगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज कौन सा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है, बेहतर जो है मौसम जानकारी मिल सके? उसका नाम है BFS, भारत फोरकास्ट सिस्टम, इसको नाम दिया गया है। फिर भाई वीजा फ्री एंट्री, मतलब विदाउट वीजा 14 दिन के लिए जा सकते हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये कौन से देश ने भारत को जो है एक तरह का ऑफर दिया है? थाईलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका या कनाडा? फिलहाल तो भाई कहीं भी जाओ, एक कहां नहीं जाना हमें, कहां नहीं जाना, एक हमें टर्की नहीं जाना और दूसरा अजरबैजान नहीं जाना। इनको इनकी औकात जरूर जरूर हमें दिखानी है। ठीक है, और ये जो 14 दिन का विदाउट वीजा, ये फिलीपींस विदाउट एनी वीजा, जैसे आप जाते हो ना ऊना से हमीरपुर, शिमला से सोलन, तो ऐसा ही आपको सिंपली चले जाना है और टिकट कटाना है, किसी वीजा की आपको जरूरत जो है वो नहीं है जी। ठीक है, तो ये फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहां पर जो है अभी हम सेशन के अंत में हैं और अंत में पढ़ेंगे आज का जो है ऑल इंडिया रेडियो का सुबह की न्यूज को। तो सब कुछ आ रहा है ना समझ? हाँ जी, जल्दी जल्दी से बता दो आप। ठीक है, और भाई अर्जुन तो जो है नाम बताने लग गए हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स के, लेकिन ऑफलाइन में बताना, मतलब कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। तो शुरू करते हैं ऑल इंडिया रेडियो, और ऑल इंडिया रेडियो में जो है आज कुछ खास
और यहाँ पर भाई आईपीएल से जुड़ी न्यूज है, बता दिया है। पंजाब और आरसीबी अब फाइनल में खेलने वाले हैं। कल एक रोमांचक मैच में श्रेयस अय्यर की जबरदस्त पारी के बाद दोस्तों जीत लिया है टूर्नामेंट, जो है ये जो सेमीफाइनल था, और मुंबई को हरा दिया था। इसके अलावा मोदी जी पैराग्वा एक देश है साउथ अमेरिकन, उनके राष्ट्रपति आए हुए हैं सेंटाइगो पेना, उनसे मिलेंगे। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एनुअल समिट होने वाली है, मोदी जी जाएंगे। और ये डी जुकेश वाली खबर है, ऑलरेडी बता चुका हूं, मैग्नस कार्लसन को उसने हरा दिया। कल दोपहर और कल शाम की न्यूज में भी देखें, फ्रेंच ओपन में बताया था क्लास की शुरुआत में, रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी वो बाहर ही हो चुके हैं जी। और रशिया को लेकर, यूक्रेन को लेकर, बारिशों को लेकर कुछ न्यूज है। हाँ, एलपीजी का गैस सिलेंडर भाई 24 रुपए सस्ता हो रहा है आज से, ठीक है। तो भाई ले लेना, अपनी मम्मी को बता देना सारे कि मम्मी मम्मी जो है आज योगेश सर ने बताया है 24 रुपए सस्ता है सिलेंडर, तो ले लो, 24 रुपए बच जाएंगे, ठीक है। और वैसे 24 रुपए जो है यहां से बचाओ। और भाई कभी कभी, मतलब मैं हर रोज तो नहीं था, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा करूंगा, 100 रुपए जीतने का प्राइज यहां से भी आपको अवसर दिया जाएगा। जैसे आज हिमाचली क्वीन को देंगे हम। इंडिया मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज हो रही है, नाम क्या था, नोमैडिक एलिफेंट, और ये 17वां डिवीजन था, और ये उन्होंने बता रहे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं भाई ये हमने कर लिए हैं। और सेशन अच्छा लगा तो भाई शेयर लाइक जरूर जरूर कर दे। मैं सभी साथियों को ये भी बताना चाहूंगा कि भाई मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले ऑडियो करंट अफेयर भी शुरू किया था। जैसे सिर्फ 5 या 7 मिनट में सारा करंट अफेयर, जो यहाँ पर 45-50 मिनट लगते हैं, सारा 5-7 मिनट में मेरी कवर करने की कोशिश होती है। वो भी मैंने कुछ दिन शेयर किए थे, वो भी क्या करूंगा, अगर जब भी फ्री हो या सोने से पहले उसको भी, उस ऑडियो को जरूर सुने। और उसको सुनने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां पर भी इसे शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्री राधे कृष्ण जी, श्री राधे कृष्ण, अभिषेक राणा साहब।